प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने यह फैसला भारत में चीन के 59 ऐप्स बैन करने के बाद लिया है। प्रधानमंत्री ने 2015 के चीन दौरे के दौरान चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर अकाउंट बनाया था। वीबो पर प्रधानमंत्री के 2,44,000 फॉलोअर्स थे। इन फॉलोअर्स में ज्यादातर चीन के लोग थे। वीबो पर प्रधानमंत्री के पोस्ट मंडारिन भाषा में होते थे। आज प्रधानमंत्री का वीबो अकाउंट पूरी तरह ब्लैंक हो गया। इस प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री की फोटो, पोस्ट और कमेंट्स हटा लिए गए हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने चीन के ऐप टिकटॉक की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने से इनकार कर दिया है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो टिकटॉक ऐप के लिए भारत सरकार के खिलाफ दलीलें नहीं देंगे। टिकटॉक सहित चीन के 59 ऐप्स को भारत सरकार ने 2 दिन पहले ही बैन किया है। अब चीन की ऐप कंपनियां बैन से बचने के लिए भारत में कानूनी विकल्प ढूंढ रही हैं। देश में हाईवे निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट्स में चीन की कंपनियां बैन की जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे किसी भी संयुक्त उद्यम को सड़क निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी जिसमें कोई भी चीन की कंपनी हिस्सेदार हो। सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग में भी चीन की कंपनियों को घुसने नहीं दिया जाएगा। सरकारी संचार कंपनी MTNL और BSNL ने भी 4G अपग्रेडेशन के लिए जारी टेंडर को रद्द कर दिया है। अब दोनों ही कंपनियां नया टेंडर जारी करेंगी ताकि अपग्रेडेशन के लिए उपकरण बनाने वाली चीन की कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में शामिल न हो सकें। चीन से जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लद्दाख के दौरे पर जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री लद्दाख में भारतीय सेना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में तैनात सेना के उच्च अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। लद्दाख के दौरे पर रक्षा मंत्री गलवान घाटी में हुए संघर्ष में घायल सैनिकों से मुलाकात भी कर सकते हैं। 15 जून को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष के बाद रक्षा मंत्री का यह पहला लद्दाख दौरा है। चीन के सामान के बहिष्कार पर जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम को पूरे देश का साथ मिल रहा है। मेड इन इंडिया मुहिम मंगलवार रात 9 बजे शुरू की गई थी और 24 घंटे में 24 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल आ चुकी हैं। हर घंटे 1 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल करके जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम के साथ देश के लोग जुड़ रहे हैं। जी न्यूज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो उन्होंने लोकल के प्रति वोकल और वोकल से जो है ग्लोबल का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, संदेश है, उसको पहुंचाने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू की है। जी न्यूज ने जो नंबर जारी किया है उस पर मिस्ड कॉल्स की रफ्तार प्रति मिनट 5000 है। आप भी मेड इन इंडिया मुहिम का समर्थन करते हैं तो आप अपने मोबाइल को हथियार बनाइए और हमारे मोबाइल नंबर 7834998998 पर मिस्ड कॉल कीजिए। चाइना के पूरे सामान पर बैन लगाने के संबंध में लोगों में भावना बढ़ती जा रही है। जी न्यूज में भी मतलब उसमें लीड ले लिया है। भारत से जारी सीमा विवाद के बीच चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों को तैनात किया है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने 20,000 सैनिक तैनात किए हैं। उत्तरी लद्दाख में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना ने 2 डिवीजन को लगाया है। सूत्रों के मुताबिक चीन आतंकी संगठन अल बदर की मदद भी ले रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन के सैन्य अधिकारियों की आतंकियों से मुलाकात हुई है। चीन और पाकिस्तान 2 मोर्चों की लड़ाई में भारत को उलझाना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली में सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस दिया है। नोटिस के मुताबिक प्रियंका वाड्रा को 35 लोधी एस्टेट वाला बंगला 1 अगस्त तक खाली करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 1 अगस्त के बाद उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि SPG सुरक्षा हटने और Z+ सुरक्षा मिलने के बाद प्रियंका सरकारी बंगले में नहीं रह सकती। प्रियंका गांधी वाड्रा को 3,46,677 रुपए बकाया भी चुकाना होगा। सूत्रों के मुताबिक 30 जून तक प्रियंका गांधी पर कोई बकाया नहीं है और उन्होंने बकाया चुका दिया है।
केंद्र सरकार अगस्त महीने के आखिर में या सितंबर महीने की शुरुआत में संसद के मॉनसून सत्र बुलाने की संभावना पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सत्र की अवधि और इसके आयोजन के तरीके पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। मॉनसून सत्र के आयोजन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करना है। संसद के नियमों के मुताबिक 22 सितंबर से पहले मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी कैसे हो, इसके लिए एक विकल्प ये भी है कि लोकसभा की बैठक संसद के केंद्रीय कक्ष में हो, जबकि राज्यसभा की बैठक लोकसभा में हो। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 23 मार्च को संसद के बजट सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, जबकि सत्र की अवधि 3 अप्रैल तक निर्धारित थी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 जवान घायल हुए। आतंकी हमले में एक स्थानीय बुजुर्ग की भी मौत हुई। बुजुर्ग के साथ 3 साल के पोते को सुरक्षा बलों ने गाड़ियों का घेरा बनाकर बचा लिया और सुरक्षित घर पहुंचाया। इसी घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे प्रचार का हथियार करार देते हुए लिखा, 3 साल के बच्चे के दुख का पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि हम अच्छे और वो बुरे हैं। हम फिल्म दिखाए बिना उनकी तकलीफ समझ सकते हैं, इसीलिए इस तस्वीर को साझा न करें। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी में फंस गए हैं। आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है, मानवता की हत्या की है। इस पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने लाखों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है कश्मीर में। पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि कोरोनिल दवा की बिक्री कर सकता है, लेकिन कोरोना के इलाज की दवा के तौर पर इसे नहीं बेचा जा सकता। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेचने की इजाजत है। कोरोनिल कोरोना के इलाज की दवा नहीं है। दिव्य कोरोनिल टैबलेट का श्वास रोग और बुखार में इस्तेमाल किया जा सकता है। दवाओं के पैकेट और लेबल पर कोविड-19 की दवा का दावा न हो। दवाओं की बिक्री उत्तराखंड सरकार से जारी लाइसेंस के मुताबिक हो। पतंजलि की कोरोनिल दवा पर योग गुरु रामदेव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अब कोविड क्योर नहीं, कोविड मैनेजमेंट कह लेंगे। रामदेव ने कहा कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। कोविड मैनेजमेंट के लिए जो माइल्ड मॉडरेट एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स पर हमने जो क्लिनिकल कंट्रोल जो है मतलब जो ट्रायल किया, उसके आधार पर जो भी तथ्य सामने आए वो हमने रखे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.